जय हिंद साथियों, मैं कुमोद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मिथिला एकेडमी में एक प्रयास सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया का टॉपिक। यहां से हर वनडे एग्ज़ाम में कुछ न कुछ प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे भारत में बीमा और भारत सरकार द्वारा कुछ बीमा योजनाओं के बारे में। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और हमारा वीडियो आप देख सकें। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप सब एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली बात, भारत में बीमा। तो बीमा क्या होता है? बीमा जोखिम प्रबंधन का एक रूप है जो प्राकृतिक रूप से किसी आकस्मिक अथवा अनिश्चित हानि से सुरक्षा प्रदान करता है। और बीमा एक व्यक्ति तथा कंपनी के बीच समझौता होता है एक तरह से। इसके तहत जब बीमा कंपनी द्वारा उसे किसी भी दुर्घटना से होने वाली क्षति पर आंशिक या पूर्ण भरपाई की सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब जानेंगे बीमा के प्रकार। बीमा दो प्रकार की होती हैं, जीवन बीमा और साधारण बीमा। दोनों में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी जानेंगे। जीवन बीमा दुर्घटना में मृत्यु तक का जोखिम वहन करता है और साधारण बीमा, जबकि साधारण बीमा परिस्थितियों से जुड़े जोखिम की बीमा वहन करता है। और कुछ अन्य बीमा जैसे स्वास्थ्य बीमा हो गया, पेंशन बीमा हो गया, वस्तु बीमा हो गया, ये सब बीमा का रूप है। एक इम्पोर्टेंट है, नोट डाल के लिख लीजिएगा। किसी भी योजना के अंतर्गत बीमा धारक द्वारा किस्त के रूप में किया गया भुगतान प्रीमियम कहलाता है। अब जानेंगे बीमा का इतिहास, यानी कि भारत में बीमा का इतिहास। पहली बात है, प्रथम बीमा कंपनी कब शुरुआत की गई? तो प्रथम बीमा कंपनी था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो 1818 में यूरोपियंस द्वारा कलकत्ता में स्थापित। 1834 में इसको बंद कर दिया गया। दूसरा है बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, जो 1870 ईस्वी में बनाया गया। तीसरा है 1912 में इंडियन लाइफ बीमा कंपनीज एक्ट पारित हुआ। चौथी है 1928 में भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम पारित हुआ। 1938 में बीमा अधिनियम पारित हुआ। ये है भारत में बीमा का इतिहास। अब हम आगे जानेंगे। भारत में बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 19 जनवरी 1956 में हुआ। इस समय में 245 कंपनी कार्यरत थी। आप जानेंगे कि 245 कंपनी में कैसे कैसे कंपनी और कौन कौन कंपनी से विलय किया गया। पहला 154 भारतीय कंपनी को विलय किया गया, 16 विदेशी को, 75 प्राइवेट सोसाइटीज़ को। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको हम इरडा कहते हैं। इरडा का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 19 अप्रैल 2000 को हुई। मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर पारित इरडा अधिनियम 1999 के तहत इसका मुख्यालय हैदराबाद, जो तेलंगाना में है। यह एक स्वायत्त निकाय है। कहने का मतलब ये अपने आप काम करती है। इसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्वकालिक सदस्य एवं 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं और वर्तमान में इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुटिया है और सभी की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते जाएंगे। आगे हम चर्चा करते हैं। इरडा का मुख्य कार्य बीमा कंपनी का पंजीयन तथा विनिमय करना। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ। इसकी स्थापना 245 कंपनियों को विलय करके किया गया। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र बीमा कंपनी है।
इसकी मुख्यालय मुंबई में है और चेयरमैन M.R. कुमार है। अब जानते हैं LIC के विदेश में शाखा फिजी, मॉरिशस, ब्रिटेन में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा, जिसको हम कहते हैं विश्व आर्थिक फोरम के अनुसार, भारत जीवन बीमा घनत्व में विश्व के प्रथम स्थान रखता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म के अनुसार पहला स्थान भारत का, दूसरा चीन का, तीसरा जापान का, चौथा अमेरिका का। अब जानते हैं GIC, जिसको जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। हिंदी में इसका नाम हुआ भारतीय साधारण बीमा निगम। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1972 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मुंबई, और इसकी स्थापना 107 कंपनियों को विलय कर की गई। चेयरमैन है G. श्रीनिवास। इसके अंतर्गत 4 साधारण बीमा कंपनी कार्यरत है। और दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, हमें पूरा विश्वास है कि आप शेयर कीजिएगा। अब आगे इंश्योरेंस की स्थापना। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1906 में कलकत्ता में स्थापना की गई। दूसरा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1919 मुंबई में स्थापना की गई। तीसरा है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1947 में दिल्ली में स्थापना की गई। चौथा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1938 में चेन्नई में स्थापित की गई। इसका GIC का नाम बदलकर GICRE कर दिया गया। नवंबर 2000 में इसे पूर्ण बीमाकर्ता कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। नाम परिवर्तित कर GICRE किया गया। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में वर्तमान बीमा बाजार की कितनी कंपनी कार्यरत है। तो पहला है लाइफ इंश्योरेंस, पब्लिक सेक्टर में 1 है, प्राइवेट सेक्टर में 23 है, टोटल 24 है। दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस, ये पब्लिक सेक्टर में 6 है और प्राइवेट सेक्टर में 21 है, टोटल 27 हुआ। हेल्थ इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर में 0 और प्राइवेट सेक्टर में 6, टोटल 6। और री इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर में 1 और प्राइवेट सेक्टर में 10 और टोटल 11 हुआ। और टोटल प्राइवेट में 60 है और पब्लिक सेक्टर में 8, टोटल हुआ 68। इतने कंपनी भारत में कार्यरत है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में। आप जानेंगे प्रमुख बीमा योजना के बारे में। पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसे हम PMSBY कहते हैं। इसकी स्थापना 2015 में हुई। प्रीमियम राशि 12 रुपये वार्षिक, और कौन ले सकता है? 18 से 70 वर्ष के लोग। पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख रुपया और अस्थायी विकलांगता होने पर 1 लाख की भरपाई की जाएगी इस योजना के तहत। दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको PMJJBY कहते हैं। इसकी स्थापना 2015 में हुई। इसकी प्रीमियम राशि 330 रुपये प्रति सालाना, और आयु वर्ग है 18 से 50 वर्ष के लोग करा सकते हैं। प्रत्येक खाता धारक को 2 लाख रुपया मिलेगा। तीसरा है आम आदमी बीमा योजना, जिसको AABY कहते हैं। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2007 में हुई। इसकी प्रीमियम राशि 200 रुपये प्रति वर्ष है। आयु वर्ग ले सकते हैं किस आयु के लोग? 18 से 59 वर्ष के लोग। इसका मुआवजा मुखिया अथवा एवं कमाने वाले सदस्य को दिया जाता है, या जिस परिवार में कोई जो मुख्य आदमी होता है जो कमाता है उसको दिया जाता है। प्रत्येक प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30,000 रुपया, दुर्घटना मृत्यु होने पर 75,000 रुपया, पूर्ण अस्थायी यानी कि असक्ता मतलब हो गया विकलांग होने पर 75,000 रुपये, आंशिक रूप से असक्ता होने पर 37,500 रुपये। चौथा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसको हम RSBY कहते हैं। यह 2008 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 2008 में। 1 अप्रैल 2015 से इस योजना का क्रियान्वयन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह योजना बीपीएल परिवारों के लिए है। इस योजना में बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 30,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अब जानते हैं आगे। इसका प्रीमियम राशि 30 रुपये प्रति परिवार होता है और इसका मुआवजा 75% केंद्र सरकार द्वारा होता है और 25% राज्य सरकार द्वारा। नोट डाल के लिख लीजिएगा। JNK यानी कि जम्मू और कश्मीर, या कह सकते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में 90% मुआवजा केंद्र सरकार देती है। तो दोस्तों, आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाएंगे। यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आज का सफ़र यहीं समाप्त होता है दोस्तों। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपके साथ चर्चा करते हैं। इस वीडियो में किसी तरह का डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।